सीरियल अनुपमा होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जहाँ हमें देखने मिलने वाला है अनुपमा राही को फ़ोन करती रहती है, लेकिन राही अनुपमा का एक भी फ़ोन नहीं उठाती है। अनुपमा बार बार फ़ोन करती तो राही एक फ़ोन उठा लेती है। तभी अनुपमा बोलती है कि मेरी बच्ची तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो राही बोलती क्या करूँगी फ़ोन उठा के, आपसे बात करके मुझे क्या ही मिलने वाला है, आपसे बात करके सिर्फ मुझे तकलीफ़ और दुःख ही मिलने वाला है। तभी अनुपमा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो वो अनुपमा कहती कि मेरी बच्ची तू मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, मैं तो तेरे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। तो राही बोलती कि आप मेरे लिए सब कुछ नहीं, आप मेरी खुशियों को सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश करते, आपने मुझसे मेरे प्रेम की खुशियाँ छीन ली, आप बहुत बुरी माँ हो, आप एक अच्छी माँ कभी नहीं बन पाई। तभी हम दूसरी तरफ देखते राही ये बोलते हुए सुनाई देती है कि माँ आप हमसे दूर रहते हो ना तो ही अच्छा है, तो ही हम खुश रहते हैं। अगर आप हमारे पास आ जाते हो ना हमारी खुशियों को नज़र लग जाता है। प्लीज़ आप हमसे दूर रहिए, मुझे अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है और प्लीज़ आप मुझे कभी फ़ोन मत करना। मैं अपने प्रेम के साथ हूँ और मैं अपने प्रेम को कुछ भी नहीं होने दूँगी। आपने उसके साथ बहुत गलत किया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे प्रेम के साथ ऐसा करोगे। जिस प्रेम को आप बेटा बेटा कहते थे उसके साथ ही आपने ऐसा कर दिया। एक माँ होने के नाते मैं तो मेरे घर वालों के कितने ताने सुनती हूँ, जब वो आपके बारे में बुरा भला कह दो तो सबसे तकलीफ़ मुझे होती है कि यही सोचती हूँ कि काश आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं अनुपमा वहाँ से निकल जाती है और अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा शौक लग जाता है ये बात का कि राही ने ऐसे कैसे बोल दिया कि आप हमसे दूर रहते हो तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं, हमारे पास रहते हो। धीरे धीरे वो सोचते सोचते जाती है, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसको ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब होने लगती, उसको चक्कर वक्कर आने लगते। बट जैसे तैसे करके वो घर जाने की कोशिश करती है। वो घर आते ही उसका सर बहुत दुखने लगता है, सोचती चाय बना लूँ। जब वो चाय बनाने लगती है चाय बह जाती है और वो सोचने ही लगती है कि मतलब प्रेरणा ने उसको क्या बोला, प्रेम ने क्या बोला। तभी हम देखते हैं कि चाय तुरंत आके बाबूजी बंद कर देते और बाबूजी कहते कि बेटी तुझे क्या हो गया है, ज़्यादा पैसे आ गए क्या, तुझे सब कुछ ख़राब करना है। तो अनुपमा कहती कि बाबूजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे बच्चे बोलते वो बच्चे जिनको अपनी माँ की कदर नहीं है। तो अनुपमा कहती कैसे भी हो वो मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, मैं कितना भी गलत कर लूँ, वो कितना भी गलत कर ले लेकिन वो रहेंगे तो मेरे ही बच्चे हैं ना। तभी बाबूजी अनुपमा को समझाते कि बेटा ऐसे उतार चढ़ाव जीवन में होते रहते, तूने ये चीज़ करके उनकी ज़िंदगी बचा ली, आने वाले समय में वो इससे भी बड़ी तकलीफ़ में फंस सकते थे। तू एक अच्छी माँ थी जिन्होंने तू उसको संभाल ली, ये उनको बड़ा लग रहा है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं प्रेम और प्रेरणा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहते। तभी प्रेरणा बोलती है प्रेम को कि तुम टेंशन मत लो, हम वापस लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तभी प्रेम बोलता है कि नहीं मुझे नहीं करना है। प्रेरणा बोलती है नहीं लाइसेंस हमें मिल जाएगा। प्रेम बोलता है कि नहीं लाइसेंस मिल जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। तभी प्रेम कहते तुमको ये सब बातें करनी तो प्लीज़ तुम जा सकते हो मैं यहाँ से। तभी प्रेरणा बोलती है कि नहीं नहीं अच्छा सॉरी, एक दोस्त के पास तुम आए हो टेंशन लेकर तो मैं ये सब बातें नहीं करूँगी, अच्छा छोड़ो। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ कि यहाँ पे राही काफ़ी ज़्यादा प्रेम के लिए परेशान हुई रहती है और प्रेम को काफ़ी ज़्यादा फ़ोन करती है लेकिन प्रेम उसके कॉल का एक भी जवाब नहीं देता है। राही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत रोती। तभी हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि प्रेरणा फ़ोन मतलब प्रेम को ही दिखती है और वो दोनों क्या आज के एपिसोड में प्रेम और प्रेरणा एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाएंगे। तभी प्रेरणा और प्रेम के पास आती है कॉफ़ी का मग लेकर और उसके पास बैठती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते। तभी हम देखते जब प्रेम कॉफ़ी पी रहा होता है प्रेरणा उसकी तरफ ही देखती रहती है। क्या ये आपको क्या लगता है ये एपिसोड में प्रेरणा को प्रेम से प्यार होगा? आगे वाले एपिसोड में क्या ये दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगे? क्या राही का क्या रिएक्शन होगा? तभी अनुपमा बच्ची के पास आती ही कहती कि बच्चा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका ध्यान रखूँगी पर मैं आपका ध्यान नहीं रख पा रही, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ ऐसे आगे के सीरियल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक